सो राधे राधे सभी को। जुड़िए हमारे साथ जल्दी से आज के लाइव में। आज का लाइव बहुत स्पेशल होने वाला है जी। सो हमारे साथ अभिषेक जी, साहिल जी जुड़ गए हैं और इसी के साथ और लोग आ रहे हैं। तब तक हम वेट करेंगे सबका और अगले 5 से 6 मिनट हम लोग बहुत सारी बातें जानेंगे। आज का लाइव का टाइटल अगर आपने पढ़ा था तो वो फुल मून रिचुअल्स को लेकर है और साथ ही में हम लोग मकर संक्रांति जो कि कल है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ जानेंगे। और ख़ास बात यह है कि ये रेमेडीज़ सबके लिए कॉमन नहीं होने वाली है। ये आपके लिए, आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग बहुत ही स्पेशल रेमेडीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कुछ चीज़ें तो हम सबको पता है कि हमें इस दिन दान करना चाहिए और इस दिन सूर्य देव की हमें पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, जल देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा दान, कौन सा दान विशेष रूप से आपके लिए है, उस दान को आज हम जानेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सभी लोग जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप जितने लोग जुड़े हैं, क्या आप फुल मून के बारे में कुछ जानते हैं? पूर्णमासी के नाम से आप इसे जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा कभी आपने फुल मून के कोई रिचुअल्स, कोई रेमेडीज़ करे हैं? अगर करे हैं तो आप कमेंट में यस लिखकर बोलिए, नहीं करे हैं तो नो लिखकर बोलिए। और आज मैं आप सबको, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक लेटिंग गो रिचुअल भी बताऊंगी। लेटिंग गो रिचुअल बहुत स्पेशल रिचुअल है जिससे हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। जो भी हमारे मन में ऐसे भाव बैठ जाते हैं जो कि हमें परेशान करते हैं, उन भाव को कैसे अपने मन से, उन इमोशंस को कैसे अपने मन से निकालना है, ये भी हम आज इस लाइव सेशन में जानेंगे। हमारे व्यूअर्स हमें बता रहे हैं कि वो फुल मून के बारे में जानते हैं। तो क्या जानते हैं आप फुल मून के बारे में? फुल मून जो है, आपको पता है कि हर महीने हर जो है महीने एक ऐसी डेट आती है जिसे हम फुल मून के नाम से जानते हैं। तो फुल मून का सबसे बड़ा रिचुअल जो है वो ये है कि आप अगर खास करके किसी भी ऐसी डेट को बॉर्न हुए हैं जो कि नंबर 2 पे आती है, या फिर उसका टोटल 2 पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 तारीख को बॉर्न हुए हैं या आप 11 तारीख को बॉर्न हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह आपकी जो भी डेट है उसका जो टोटल है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फर्स्ट आपका जो डेट है उसका सबसे ज़्यादा ये फुल मून उन लोगों को इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो मून है वो चंद्रमा है और वो खुद 2 नंबर से गवर्न करता है। ऐसे में 2 नंबर वाले और जो लोग होते हैं उनकी जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगती हैं। इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, हाई हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप अभी लाइव जुड़ रहे हैं या बाद में इस सेशन को देखेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका जो बर्थडे डेट है या उसका जो टोटल है वो 2 पे आता है तो आप इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा फील करते होंगे फुल मून के टाइम पर। फुल मून का टाइम एक डेट ही नहीं होती। जैसे आज 13th है तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि फुल मून 13th को इम्पैक्ट करेगा। फुल मून आपको 13th के आने वाले आगे के 2 दिन और उससे पहले के 2 दिन से पहले से इम्पैक्ट करने लगता है। तो हमारे साथ 29 बॉर्न अगर कोई है तो उनका भी ये हाल होगा कि अगर आप नॉर्मली जैसे भी रह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे फुल मून का टाइम नज़दीक आएगा आपकी एनर्जीज थोड़ी सी हाई हो जाएंगी, थोड़ा शायद गुस्सा, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सा हम ज़्यादा होने लगते हैं नॉर्मल दिनों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं फुल मून में वो होता है इन क्रिस्टल्स की चार्जिंग। क्योंकि मून हमारा सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी में है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना चाहिए। वैसे तो आपको पता है क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए 2 तरीके बहुत अच्छे हैं। पहला कि आप उन्हें सेलेनाइट की प्लेट पे चार्ज करें, दैट इज़ अ डेली चार्जिंग। एंड सेकेंड इज फुल मून। तो सेलेनाइट की चार्जिंग कैसी हुई? जैसे हम अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं एवरीडे। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं, अगर वो क्रिस्टल्स पहनते हैं तो मेक श्योर आप अपने क्रिस्टल्स की क्लिनजिंग और अपने क्रिस्टल्स की चार्जिंग दोनों का ध्यान रखें।
अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करते हैं तो जो भी आपने मोती, जो भी क्रिस्टल पहना है, चाहे वो पाइराइट है, चाहे वो ग्रीन एवेंचुरिन है या XYZ कोई भी क्रिस्टल है, सिट्रीन XYZ कोई भी, तो उसका इम्पैक्ट आपको, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, हमारे साथ रितु जी भी जुड़ रही हैं, हमारे साथ दिलशाद जी भी जुड़ रहे हैं, अंकुश जी हेलो बोल रहे हैं। तो सभी को हेलो, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। और आगे अब हम समझेंगे कि आज के दिन क्रिस्टल्स की चार्जिंग कैसे करनी है। बहुत सारी मेरी वीडियोस में मैंने बताया है कि क्रिस्टल की चार्जिंग के लिए आप एक बाउल ले सकते हैं, उस बाउल में, और बाउल हमेशा ग्लास का होना चाहिए, उस बाउल की ऊपर अपने आप सारे अंदर क्रिस्टल्स रखकर आप इसे मून की रोशनी में रखाएं और मेक श्योर कि नेक्स्ट डे आप इसे जब अंदर लाए तो सनराइज होने से पहले ले आए, यानी कि सूर्योदय होने से पहले, क्योंकि मून और सन दोनों की अगर एनर्जीज मिक्स हो गई तो वो रिएक्शन कुछ कैसा होगा, वी कांट बी वेरी श्योर अबाउट इट। सो मेक श्योर सनराइज से पहले आप उन्हें अंदर ले आए। तो ये पहली चीज थी चार्जिंग की। बहुत सारे लोग जो मेरे पेज पे चैनल से जुड़े हुए हैं दे नो दिस, बट आज सेकेंड चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो अभी तक हमने किसी वीडियो में नहीं बताई, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग अपने ऑरा की, क्लेंजिंग अपने घर की, क्लेंजिंग अपने ऑफिस की। आपको ये क्लेंजिंग जरूर करनी चाहिए फुल मून के दिन। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जीज है मून की एनर्जीज बहुत हाई है, तो हम इसका बेनिफिट ले। बहुत लोग पूर्णमासी के दिन सालों से, एंशिएंट टाइम से व्रत करते आ रहे हैं, तो उस व्रत की भी अपनी महत्वता है, इसी तरह इस क्लिनजिंग की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस क्लिनजिंग से आपका क्या फायदा होने वाला है कि जैसे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और है ना, हम सभी लोग नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं, जाने अनजाने, हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में एक हैवीनेस, एक स्टिफनेस हमारे शोल्डर्स में, नेक्स में हो जाती है। तो ये रिवील करता है कि आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी लगी हुई है, आपको थोड़ी सी नजर लगी हुई है, या फिर नजर नहीं भी लगी हुई तो भी अपने ऑरा को और एनहांस करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए एक टाइम टू टाइम एक बॉडी की, ऑरा की क्लिनजिंग बहुत जरूरी होती है। तो आपको क्लिनजिंग करनी कैसे है? आपको क्लिनजिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो कुछ मेथड्स जो मैं आज आपको बताऊंगी, हो सकता है क्लिनजिंग की वो चीजें जो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपके पास ना हो, बट एक चीज लास्ट में ऐसी जरूर बताऊंगी जो होगी फॉर श्योर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद अभी अवेलेबल ना हो। अगर आप इतना ज्यादा इन चीजों में यकीन नहीं रखते हैं तो हो सकता है आपके पास वो चीजें ना हो, जैसे कि सेज हमारे को क्लिनजिंग में बहुत हेल्प करती है। दूसरा पैलो सेंटो एक स्टिक आती है, वो हमें क्लिनजिंग में बहुत मदद करती है। सो आई एम श्योर कि अगर आपके पास ये नहीं है तो तीसरी चीज जरूर होगी, और वो क्या है? सिंपल सॉल्ट, यानी कि किसी भी तरह का नमक, या तो आपके पास सी सॉल्ट हो, रॉक सॉल्ट हो, कोई भी नमक जरूर होगा सभी के घरों में। तो नमक से आपको कैसे क्लिनजिंग करनी है? आप नमक का पोछा लगा सकते हैं, आप सी सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट डाल के बाथ ले सकते हैं। तो ये आपके घर की और आपकी दोनों की क्लिनजिंग हुई। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, जो लोग अपनी क्लिनजिंग करना चाह रहे हैं या घर को और ज्यादा शुद्ध करना चाहते हैं, तो आज के दिन अपने सारे खिड़की दरवाजे जरूर खोलें। पहली बात, बिल्कुल आप चाहे शाम को ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आप सारे एक बार डोर, सारी एक बार विंडोज जितनी भी है सब ओपन कर दीजिए, और एक हवा, एक फ्लो अपने घर में बनने दीजिए। और उस विंडोज को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा कपूर बर्न करना है, या फिर कोई भी नॉर्मल धूप या इंसेंस स्टिक। ठीक है, जैसे अभी मैंने जो है ये कपूर लिया और इसको आप छोटे से दिए में बर्न करके इसकी धुनी, इसका धुआं पूरे घर में इस तरह से हैंड मूवमेंट करते हुए जो है पहुंचा दें, तो इससे आपके घर की क्लिनजिंग हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपको बहुत नेगेटिविटी हो रही है, आपको बहुत हेवीनेस है, आपकी बहुत नजर लगी हुई है, तो आप इसी कपूर को जलाकर अपनी भी 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके क्लिनजिंग कर सकते हैं। सो क्लिनजिंग आज जरूर करिएगा, और इस क्लिनजिंग के बाद आपको कैसा फील होता है, कोई चेंज लगता है या नहीं, तो वो बात आप मुझे जरूर बताइएगा। थर्ड चीज, पहली हमने चार्जिंग की बात करी, सेकंड हमने क्लिनजिंग की बात करी, अब हम तीसरी चीज की बात करेंगे जो कि एक फुल मून का बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है, वो है मून वाटर। तो मून वाटर प्रिपेयर करने के लिए आप इस तरह से एक कांच की बोतल, ये रिचुअल मेरे पेज पे आपको वैसे अलग से भी मिल जाएगा, तो आप एक कांच की बोतल इस तरह से ले सकते हैं और इसे आपको ओपन कर ठीक है, अपनी सारी की सारी इंटेंशन इसमें बोलकर कि आप क्या चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में, या आपको मून में, फुल मून में यानी कि नाइट में रखानी है। ये जो रिचुअल है
ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जो लोग चार्जिंग क्रिस्टल्स नहीं पहनते। क्रिस्टल्स नहीं पहनते हैं तो क्या करेंगे, अपनी क्लिनजिंग तो कर ही ली, लेकिन साथ में सेकंड चीज़ जो आप करेंगे वो है फुल मून वाटर प्रिपेयर करेंगे। तो ये बॉटल आपको ज़रूर प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद क्या करना है, सेम उसी मेथड से कि जिस तरह सूर्योदय होने से पहले हम चार्जिंग अपनी क्रिस्टल्स की ले आए अंदर, उसी तरह ये बॉटल भी आप अंदर लेकर आएंगे। और इस बॉटल का पानी आपको सिप सिप कर कर एवरी डे पीना है, यानी कि एक ही दिन में से ख़त्म नहीं करना। ये आपके लिए एज अ अमृत काम करेगा। आप इसे डेली एक सिप पिएंगे उसी इंटेंशन से जो इंटेंशन आपने इसमें अपनी सेट की थी। कि फॉर एग्जाम्पल आपने पॉजिटिव सेंस में, प्रेजेंट टेंस में बोला कि मेरी जॉब लग गई है, या फिर आपने बोला कि मेरे पास बहुत पैसा है, या आपने बोला मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। जो भी आपने इंटेंशन सेट की थी, सेम इंटेंशन रिपीट करेंगे और एक सिप पानी पिएंगे। सो दिस इज द वे टू क्रिएट मून वाटर। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग और जानेंगे वो है लेटिंग गो रिचुअल। लेटिंग गो रिचुअल क्या है कि बहुत सारे इमोशंस, जैसे मैंने बोला, इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोगों को कभी कभी एक चीज़ होती है मन में जो हमें बहुत टेंशन देती है, बहुत दुख देती है। इस रिचुअल से हम उस दर्द को, उस पेन को रिलीज करेंगे। क्योंकि मैंने बोला आज क्लिनजिंग का डे है, तो उसी रिचुअल को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक पेपर और एक पेन। और आपको उस पर लिखना क्या है, आपको अपनी इंटेंशन लिखनी है कि कौन सी चीज़ आपको इतने दिनों से आप होल्ड करके बैठे थे, आप जिसकी वजह से भी बहुत परेशान है, जिस भी चीज़ की वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड है, और जिस चीज़ को आज आप अपने से कट करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, वो चीज़ आपको उस पेन पेपर पर लिख देनी है। कोशिश करिएगा कि आप उसे ब्लू कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखें। थोड़ी देर बिल्कुल एकांत शांति में बैठकर आपने इस फीलिंग को, इस डिटैच, जिस चीज़ को आपको हटाना है अपने मन से, उस चीज़ को आपको लिखना है। सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, आपने जो भी लिखा है उस पर एक बड़ा सा आप ऐसे क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, अगर ये क्रॉस आप रेड कलर से बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी पेन ऑफ रेड कलर देन आप इसको ब्लू से ही बनाइए। रेड कलर के पेन से इसे क्रॉस करा और उसके बाद आपको इस पर लिखना है आई लेट इट गो। क्या लिखना है बड़ा बड़ा, आई लेट इट गो, यानी कि मैं इस चीज़ को रिलीज़ कर रही हूँ, मैं इस चीज़ को रिलीज़ कर रहा हूँ, और अब ये फीलिंग, अब ये पर्सन या अब ये सिचुएशन मेरे लिए कोई पर्पस सॉल्व नहीं करती है, तो मैं इसको अपने से हटा रही हूँ। ऐसा बोलते समय, बोलने के बाद, कट लगाने के बाद आपको उसको बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद आपने क्या करना है, उसको, उस एशेस को पकड़कर आपने फ्लश कर देना है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने हैंड्स ज़रूर वॉश करने हैं। हैंड वॉश करने से क्या होगा कि आपने जो भी रिचुअल करा, जो भी आपने इंटेंशन सेट करी, जो भी नेगेटिविटी आप तक आई और आपने अब उसे डिटैच करा, तो आपने थॉरोली अपने हैंड्स वॉश कर लिए। और अगर सॉल्ट से वॉश करेंगे सो वेल एंड गुड। और इससे पहले मैंने आपको एक बात लेने के लिए बोला, अगर वो बात भी आप इस रिचुअल के बाद लेते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा, राइट। तो ये हम लोग करेंगे फुल मून रिचुअल्स। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे मकर संक्रांति के ऐसे दान की जिससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये मैं आपको हर ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो आप सुनते जाइए। अगर आप एरीज ज़ोडिएक साइन के हैं तो आपको पीनट्स डोनेट करने हैं। अगर आप टॉरस ज़ोडिएक साइन के हैं तो आपको वाइट सीड्स में सीड्स यानी कि तिल डोनेट करने हैं। अगर आप जेमिनाई ज़ोडिएक साइन के हैं तो आपको ग्रीन मूंग की दाल डोनेट करनी है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है तो आपको दूध और चावल दान करने हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लियो है तो फिर से आपको गुड़ और चिक्की डोनेट करनी है। और अगर आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो है तो आप गन्ना और किसी भी तरह के कोई भी कपड़े ग्रीन कलर के आप डोनेट करेंगे। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है तो आपको पोहा डोनेट करना है और साथ में दही। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है तो आप फिर से मूंगफली और शहद का दान करेंगे। और अगर आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है तो येलो कलर के कपड़े और लड्डू। कैप्रिकॉर्न वालों को दान करना है ब्लैक उड़द दाल। एक्वेरियस को दान करना है ब्लैंकेट्स और लेदर के शूज़। और पाइसिस को दान करना है चना दाल और बेसन। ये सब दान जो मैंने आपको आपके ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग बताए, ये आप ज़रूर करिएगा और मकर संक्रांति का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आज का लाइव आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए करते रहिए शुक्राना।